नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम टूरिज्म इम्पैक्ट्स के बारे में देखेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज टूरिज्म। टूरिज्म इज ए जर्नी फॉर फन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो जर्नी हमने फन के लिए की थी या फिर बिजनेस जो भी हमारा पर्पस रहा टूरिज्म का, ट्रैवल करने का, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। आइए, the impacts of tourism include the effects of tourism on the environment and on destination communities and its economic contribution। तो जो टूरिज्म का इम्पैक्ट्स है वो हमारे इन्वायरमेंट पे या फिर जो डेस्टिनेशन कम्युनिटी, जहाँ जिस डेस्टिनेशन या फिर जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वहाँ की कम्युनिटी यानी वहाँ के समुदाय पर या फिर उनका जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। हमारे पास जो जो टूरिज्म के इम्पैक्ट्स हैं वो चार इम्पैक्ट्स हैं। आइए हम देखते हैं। पहला है हमारे पास सोशल इम्पैक्ट्स। सोशल जो हमारे समाज से रिलेटेड है, सोशल इम्पैक्ट्स हो गया। दूसरा है हमारे पास इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स और तीसरा है इकोनॉमिक और चौथा है कल्चरल इम्पैक्ट। यानी हमारे समाज को, हमारे वातावरण को और हमारे जो वित्तीय व्यवस्था है और हमारे जो सांस्कृतिक सिस्टम है इसको टूरिज्म कैसे इम्पैक्ट करता है हम देखते हैं। पहला हम लेते हैं कल्चर को। कल्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड नॉलेज ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप। हम कल्चरल इम्पैक्ट को समझने के लिए कि टूरिज्म कैसे कल्चरल इम्पैक्ट हमारे ऊपर करता है, तो इसको समझने के लिए पहले हम कल्चर को देखेंगे। कल्चर क्या है? एक स्पेसिफिक या फिर पार्टिकुलर ग्रुप है उन लोगों का जो कि अलग अपनी विशेषताएं रखते हैं और उनकी अलग ही थिंकिंग है या फिर अलग ही उनकी नॉलेज है। तो इसी तरह से तो फिर टूरिज्म उनको कैसे इफेक्ट करता है। तो कल्चर के कुछ बेसिक हमने फंक्शन लिए हुए जैसे फूड एंड बिलीफ, एटीट्यूड्स, आर्ट्स एंड ड्रामा, म्यूजिक, फेथ एंड रिलीजन, बिहेवियर्स, रिचुअल्स, कस्टम्स, लैंग्वेज। तो ये एक कल्चर की क्या है, विशेषताएं हैं या फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो अलग अलग होते हैं। तो टूरिज्म क्या करता है, इन्हीं सबको क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। Most of the common impacts of the tourism on culture include the increasing the cross-culture interaction, understanding, maintaining and keeping local culture, art, craft and traditions, em- empowering host communities and strengthening culture values। तो इसमें कल्चर जो हमारा जो फूड है और ये सब चीजें इनको टूरिज्म से इम्पैक्ट ऐसे होता है जैसे किसी दूसरी कल्चर या फिर दूसरी सोसाइटी से अगर हमारे हमारी कल्चर में आता है या फिर हमारी कल्चर इतनी फेमस है कि वो देखने के लिए आता है, तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर हमारे जो इम्पैक्ट्स हैं वो रह जाते हैं और उसके इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ते हैं। उसकी कल्चर हम देखते हैं। तो ये क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है, कल्चर की अंडरस्टैंडिंग है, इंटर, ठीक है। और दूसरा क्या है, मेंटेन रखते हैं हम हमारी हमारी कल्चर को। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे कई सारे म्यूजिक्स एंड डांस ऐसे हैं जो कि उन्होंने रिजर्व करके रखे हुए हैं क्योंकि वो बहुत फेमस है। जैसे कालबेलिया का हम बात करें, उसके बाद है फिर वहाँ की जो कम्युनिटीज है वो भी क्या करते हैं, अपनी कल्चर को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। यानी वो उसे बदलते नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो कल्चर है वो बहुत ही फेमस कल्चर है और लोग इसे देखने के लिए आते हैं। तो ये तो थे हमारे जो कल्चरल इम्पैक्ट थे टूरिज्म के। अब हम देखते हैं दूसरा, सोशल इम्पैक्ट। अब सोशल इम्पैक्ट को समझने से पहले हमें देखना होगा कि सोसाइटी क्या होती है। एक सोसाइटी, कुछ लोग जब एक पार्टिकुलर रीजन के लिए इकट्ठे होते हैं या फिर रहते हैं, जैसे हमने इसमें इमेज में दिया हुआ है। इमेज में एक साइड हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बोट्स हैं और वो बोट चला रहे हैं कुछ लोग, और एक साइड क्या, एक मार्केट का दिया हुआ है या फिर वहां पे लोग कुछ बेच रहे हैं। तो ये जो दोनों लोग, दो सोसाइटीज हमने दी हुई है। ऊपर ये जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, जो इनका काम है बोट चलाना या फिर मछली पकड़ना, तो उनकी सोसाइटी अलग होगी। नीचे जो है ये सब्जी फ्रूट वगैरह सेल कर रहे हैं तो इनकी सोसाइटी अलग हो गई। ठीक है, तो इस तरह किसी भी एक पर्पज के लिए इकट्ठा हो जाते हैं तब लोग, तो वो उनकी सोसाइटी होती है। द सोशल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म हाउएवर separate the much beyond the improved living condition for local, increase the employment and income,
of and women's conditions, disadvantaged social groups, and overall poverty alleviation or are some of the areas which fall within the purview of social impacts of tourism. जो टूरिज्म है, जो उसको क्या कर रहा है, वो जो सोसाइटी में, जब इस तरह की सोसाइटी में जैसे हम बीच पे जाते हैं तो हम इन लोगों की लाइफस्टाइल देखते हैं, या फिर हम किसी मार्केट में गए तो हम ये जो मार्केटर्स हैं इनकी लाइफस्टाइल देखते हैं। तो हमारी जो सोसाइटी है, तो ये क्या, ये एक फेमस सोसाइटी अपने आप को मानेंगे कि ये स्टीम बोट चलाएंगे, तो या फिर या स्कूबा डाइविंग, तो इस तरह से वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो टूर करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, बीच पे जाएंगे, तो इन सोसाइटी के लोगों से मिलेंगे क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट होंगे। तो इस तरह से वो हमें देख के हमारी तरह से बिहेव करने की कोशिश करेंगे, और हम जब उनकी कल्चर में गए हैं तो उनकी कल्चर के अकॉर्डिंग ही बिहेव करेंगे। तो कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं या फिर हमें अच्छे लगे हों तो वो हम उनको अडॉप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो सोशल इम्पैक्ट्स हैं वो टूरिज्म के हमारे ऊपर होते हैं। दूसरा इसमें मैन क्या है, इससे एम्प्लॉयमेंट है जो वो इंक्रीज हो जाता है, और दूसरा क्या है, वहाँ पे इनकम भी इंक्रीज हो जाती है। अब हम वहाँ पे घूमने गए तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट तो करेंगे ही, तो इसलिए उस सोसाइटी को हमसे। अब हम इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म की बात करते हैं। टूरिज्म हैज़ ए वेराइटी ऑफ इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। टूरिज्म इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी टूरिज्म क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। टूरिज्म कंट्रीब्यूट टू सेल, प्रॉफिट, टैक्स revenue and income in an areas. The most direct effect that occur with within the primary tourism sectors: lodging, restaurant, transportation, amusement and retail trades। यानी टूरिज्म बहुत सारी इकोनॉमिक इम्पैक्ट लेकर आता है। सबसे पहला जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, वो लेके आता है। यानी टूरिज्म की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते हैं, और जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते हैं, जैसे हमें जॉब मिली तो हमारे पास क्या होगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो हम उस पर से टैक्स भी देंगे, और हमारी जो इनकम है वो भी क्या होगी, ग्रो करेगी। और जो टैक्स की वजह से जो गवर्नमेंट की इनकम है वो भी ग्रो करेगी। तो इसलिए टूरिज्म सेक्टर क्या है, जो लास्ट डिकेड के हैं, यानी 10 साल ये लगाए और 10 साल पिछले, यानी इस लास्ट के जो 20 ईयर चले गए हैं उनमें सबसे तेज बढ़ने वाली इंडस्ट्री माना गया है। और जो टूरिज्म का जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो कहाँ से आता है, लॉजिंग, यानी आवास, जो परमानेंट आवास नहीं होता, और रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एज्यूमेंट यानी इंटरटेनमेंट जो हमारी होती है, और रिटेल ट्रेड्स। रिटेल ट्रेड्स मीन्स जो रिटेल में जो ट्रैवल एजेंट या फिर ट्रैवल एजेंसी टूरिस्ट को डायरेक्ट पैकेज भेजती हैं, वो वाला ट्रेड है। तो टूरिज्म में जो सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ आते हैं, लॉजिंग में, रेस्टोरेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड एज्यूमेंट में, और रिटेल ट्रेड्स में। ठीक है। तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट देखिए, हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो अच्छा इम्पैक्ट है वो एम्प्लॉयमेंट का डालता है, क्योंकि अगर टूरिज्म ज़्यादा होगा तो हमें जॉब के ऑप्शन भी, जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो ये है इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, जो कि सिंपली हमने देखा। यानी टूरिज्म की वजह से क्या होगा, जो जॉब है वो जॉब क्रिएट होंगी, और हमें जॉब मिलेगी तो हमारी इनकम भी जनरेट होगी, और हमारी इनकम जनरेट होगी तो हम टैक्स भी पे करेंगे, और हमारी जो इकोनॉमी है या हमारी वित्तीय अवस्था है वो भी सुधार होगी, और जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें भी चेंजेज आएंगे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। अगर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, अगर हम टूरिज्म से जो हमें हमारे इन्वायरमेंट को जो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं अगर वो देखें तो वो क्या होंगे। इससे पहले हमें इन्वायरमेंट को जानना होगा। इन्वायरमेंट का मतलब वह प्राकृतिक संसार जिसमें, प्राकृतिक संसार मतलब जिसमें जल, वायु और मिट्टी आते हैं। तो वो प्राकृतिक संसार जिसमें लोग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि रहते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं। और एक डेफिनेशन हो रहा है, जो हमारे चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है या फिर वातावरण है उसे हम एनवायरमेंट बोलते हैं। तो एनवायरमेंट को इफेक्ट, जब हम किसी जगह पे जाएंगे तो ये तो
हरगिज होगा ही कि वो वहाँ का एनवायरनमेंट हमारे से इफ़ेक्ट होगा। और तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे। जब हम किसी डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो हमें वहाँ पे रहने के लिए स्टे या फिर वहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए और हम वहाँ पे एंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इन्हीं सभी एक्टिविटीज़ से क्या होगा, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इफ़ेक्ट होगा या फिर वहाँ के इन्वायरमेंट को कोई ना कोई प्रभाव होगा। ठीक है, हम देखते हैं कि जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स हाई वैल्यू है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की, यानी जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ही अट्रैक्टिव है। जैसे हम बात करें हिमालयस की, वहाँ पे स्नो कैप्ड हैं और अच्छी अच्छी ट्रैकिंग करने के लिए ट्रैकिंग वे हैं, या फिर रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। और तो वो क्या होंगी, वो इफ़ेक्ट होंगी। जैसे हम रॉक क्लाइंबिंग के लिए या फिर ट्रैकिंग के लिए वे बनाते हैं, तो उन पहाड़ियों को क्या होगा, थोड़ा बहुत जो काटना होगा या काट कर उनका उनसे रास्ता बनाना होगा, तो इस तरह से होगा। अगर हम रिवर राफ्टिंग की बात करें तो इससे रिवर जो है वो आसपास के इलाकों में दूषित हो जाएगी या फिर उसको साफ भी कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो उसे साफ रखना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो इस तरह से इन्वायरमेंट क्या होगा, टूरिज्म से बहुत ही इफेक्ट होता है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हैं। पहले तो हमारे वजह से पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है, और दूसरा हम पर्यावरण को बचाने के लिए भी टूरिज्म काम में आता है। क्योंकि कोई भी फेमस डेस्टिनेशन को लें तो वहाँ के लोग वहाँ के उस प्राकृतिक सौंदर्य को बचा के रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी को देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर हम इसे ही डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर इसे ही अ, ऐसे ही जाने देंगे या फिर ऐसे ही डिस्ट्रॉय होने देंगे, तो हमारे टूरिस्ट आने कम हो जाएंगे और हमारी इनकम भी कम हो जाएगी। तो इसलिए टूरिज्म का क्या है, एक कंजर्वेशन के रूप में भी बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये था हमारा इन्वायरमेंटल टूरिज्म, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो टूरिज्म के इम्पैक्ट हैं वो कौन से हैं, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल और इन्वायरमेंटल। ठीक है, जैसे इस इमेजेस में हमने दिया कि इन्वायरमेंटल और कल्चरल, जो हमारे कल्चर को और हमारे इकोनॉमिक को और या हमारी सोसाइटी को टूरिज्म किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, किस तरह से हमको प्रभावित करता है। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।